वेलकम एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिद्धांत बिल्त्री एसबी में। हमने सोशल डेवलपमेंट की लास्ट क्लास कर ली थी, उसके 3 क्लास हुई थी उसकी, और ये सोशल डेवलपमेंट का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट मैंने अपलोड कर दिया था। आज ये सेकंड प्रैक्टिस सेट है। इसके बाद एक और प्रैक्टिस सेट होगा, 3 प्रैक्टिस सेट होंगे। 50-50 क्वेश्चन है तीनों में। इसके बाद आपका सामाजिक विकास के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सारे फिनिश हो जाएंगे। इसके बाद आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें या अपना चैनल अपडेट करें तो आपको सूचना मिल जाए। तो पहला क्वेश्चन है कि विद्यालय और समाजीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है। आपके जितने क्वेश्चन सही हो आप वीडियो को रोक लें और अपने आप से प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करें। इसके बाद आपके जितने भी सही हो ईमानदारी से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों की कितनी तैयारी हो रही है। तो विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला, विद्यालय समाजीकरण का पहला मुख्य कारक है। तो विद्यालय समाजीकरण का पहला मुख्य कारक है, तो पहला मुख्य कारक तो परिवार है। पहला मुख्य कारक परिवार है, ना कि विद्यालय। दूसरा, विद्यालय समाजीकरण के महत्वपूर्ण कारक है, इसको हम बाद में देखेंगे। तीसरा, समाजीकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती। समाजीकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती, ये गलत है, ये गलत है। और चौथा हम देखेंगे, समाजीकरण में विद्यालय की बहुत थोड़ी भूमिका होती है। बहुत थोड़ी मतलब बहुत कम भूमिका होती है, तो ये भी गलत है। ये दोनों गलत है। इसके बाद विद्यालय समाजीकरण का पहला मुख्य कारक है, ये भी गलत है, क्योंकि परिवार है पहला मुख्य कारक, परिवार। तो आपका राइट आंसर है यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। विद्यालय इसलिए जाता है बच्चा ताकि उसका समाजीकरण हो सके। वो सिर्फ 5 विषय की क्लास लेने नहीं जाता, उसका समाजीकरण हो सके, उसका सामाजिक विकास हो सके, उसका मानसिक विकास हो सके, इसलिए वह बच्चा विद्यालय जाता है। तो बी आपका राइट आंसर है। अगला, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है। पहला, उन्हें यह शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा। दूसरा, यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा। तीसरा, यह समय बिताने में सहायक होगा। चौथा है यह सहयोग और संतुलन का विकास करेगा। तो विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह सहयोग और संतुलन का विकास करेगा। यह सिर्फ शारीरिक विकास को सशक्त नहीं बनाएगा। खेलने से सिर्फ शारीरिक विकास नहीं होता, सर्वांगीण विकास होता है, मानसिक विकास भी होता है, संवेगात्मक और सामाजिक विकास भी होता है। खेलने से सिर्फ शारीरिक विकास नहीं होता, इसलिए पहला गलत है। शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, इसका कोई संबंध नहीं है खेलने से। यह समय बिताने में सहायक होगा, यह भी गलत है। ये तीनों गलत है। सही कौन सा है, यह सहयोग और संतुलन का विकास करेगा। अगला है, परिवार एक साधन है। परिवार एक कैसा साधन है। औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, गैर औपचारिक शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा का। तो परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का। अनौपचारिक शिक्षा जो आपको अपने परिवार में मतलब बिना एडमिशन के, जहाँ आपका एडमिशन नहीं है, आप स्कूल जाते नहीं हैं प्रॉपरली, ना आप कॉलेज जाते हैं प्रॉपरली, ना आपका वहाँ पे कोई नाम लिखा है, ना कोई परीक्षा होती है, इस प्रकार की जो परीक्षा है उसको हम अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। आपके घर वाले, आपके भैया बहन, आपके परिवार के पड़ोस में आपके रिश्तेदार जो आपको सही सही बातें बताते हैं, जो अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, वो अनौपचारिक शिक्षा है। औपचारिक शिक्षा जो आप स्कूल में जाके ग्रहण करते हैं, जो आप कॉलेज में जाके ग्रहण करते हैं, यह औपचारिक शिक्षा है, वो फॉर्मल एजुकेशन। अनौपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल एजुकेशन, जो आपके परिवार के बड़े बुजुर्ग आपको सिखाते हैं, वो अनौपचारिक शिक्षा है। गैर औपचारिक शिक्षा जो आप इंस्टीट्यूट, जो कोचिंग वगैरह में आप जाके शिक्षा ग्रहण करते हैं, वो गैर औपचारिक शिक्षा है। दूरस्थ शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा जो आप अभी मोबाइल पे पढ़ रहे हैं, आप अपने लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे जो पढ़ रहे हैं, जो लाइव क्लास लेते हैं, जो रिकॉर्डेड वीडियो देखते हैं, ये दूरस्थ शिक्षा है, दूर से ही ली जा रही है जो। तो परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का। बच्चों के सामाजिक विकास में डैश का विशेष महत्व है। तो बच्चों के सामाजिक विकास में खेल का विशेष महत्व है। सबसे ज़्यादा महत्व खेल का है, इसलिए बहुत सारे लोगों ने, फ्रोबेल ने, मॉन्टेसरी ने इसमें अपनी अपनी विधियाँ भी दी हैं कि बच्चे को खेलना क्यों जरूरी है। क्योंकि खेलने उसका सर्वांगीण विकास होता है, इसलिए ये लोग कहते हैं कि बच्चों को खेल के माध्यम से पढ़ाना चाहिए। तो बच्चे के यदि सामाजिक विकास करना है तो खेलना उसको जरूरी है। अगला है 21 कहता है कि जब कभी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन सत्य है, इसमें कोई भी संभावना नहीं है गलत होने की, यह पूर्णतः सत्य कथन है। अगला है कि मूल्यों के वर्गीकरण में शामिल नहीं है।
मूल्य मतलब कि अच्छे अच्छे गुण सीखना, इन्हीं को कहते हैं मूल्य। अच्छी अच्छी चीज़ें सीखना, इन्हीं को कहते हैं मूल्य। तो आध्यात्मिक मूल्य, आपका अध्यात्म अच्छा है, स्पिरिचुअल वैल्यूज़, मतलब आपके दिमाग में साधु संतों जैसे अच्छे अच्छे विचार आते हैं, ये है आध्यात्मिक मूल्य। नैतिक मूल्य, आप नैतिक रूप से अच्छे हैं, क्या सही है क्या गलत है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये नैतिक मूल्य है। सांस्कृतिक मूल्य, आपकी संस्कृति ने आपको क्या चीज़ें सिखाई हैं। आपकी संस्कृति में जैसे आपको सिखाया है कि आप किसी दूसरी कास्ट में या दूसरी जाति में विवाह नहीं कर सकते, तो आप इस मूल्य को यदि मानते हैं तो ये आपके मूल्य में शामिल है। तो ये नैतिक मूल्य है, सांस्कृतिक मूल्य है, आध्यात्मिक मूल्य है। लेकिन ये एन कैन प्रकार, मतलब कैसे भी करके धन कमाओ, ये आपका मूल्य नहीं है। न आपको ना आपका परिवार ना आपका समाज ये को सिखाता है कि किसी गलत तरीके से आप धनार्जन करें, धन प्राप्त करें, तो ये मूल्य नहीं है। तो बी हमारा राइट आंसर है, बी हमारा राइट आंसर है। बच्चों के समाज विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? कौन कौन से कारक बच्चों के समाज विकास को प्रभावित करते हैं? आर्थिक कारक, सामाजिक परिवेश बनने कारक, शारीरिक तत्व, वंशानुगत तत्व। तो सबसे ज़्यादा जो यहाँ आपके समाज विकास को प्रभावित करेगा वो है सामाजिक परिवेश तत्व। आपका समाज विकास आपके समाज, आपके परिवार में रह के होता है, आप विद्यालय में जाते हैं वहाँ होता है, आपके पास पड़ोस में होता है। तो आपको जिस परिवेश में आपको जैसा वातावरण मिलेगा, विद्यालय में, घर में और समाज में जैसा आपको वातावरण मिलेगा, जैसा आपका परिवेश मतलब वातावरण, जैसा आपका वातावरण होगा उसी प्रकार आपका समाज विकास होगा। तो यहाँ पे बी हमारा राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? पहला, शारीरिक विकास अच्छे वातावरण में होता है। दूसरा, संज्ञानात्मक विकास परिपक्वता से होता है। संज्ञानात्मक जो विकास है वो अच्छे वातावरण और अच्छे वंशानुक्रम से होता है। संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास मतलब आपके दिमाग का विकास, आपका दिमाग का जो विकास है, आपकी सोचने समझने की प्रक्रिया जो है वो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों से होती है। सामाजिक विकास, सामाजिक विकास आपका अच्छे वातावरण से होगा। संवेगात्मक विकास, संवेगात्मक विकास आपका अच्छा वंशानुक्रम होगा, अच्छा वातावरण होगा, तब आपका संवेगात्मक विकास होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका सी आपका राइट आंसर है कि आपका समाज विकास अच्छा होगा जब आपको अच्छा परिवेश मिलेगा, अच्छा वातावरण मिलेगा। आपका समाज का अच्छा वातावरण होगा, परिवार और विद्यालय का अच्छा वातावरण होगा, तो आपका समाज विकास, सोशल डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। अगला क्वेश्चन है कि बालक और बालिकाओं के समाज विकास का आधारभूत तत्व किसे कहा जाता है? विद्यालय को, समुदाय को, माता पिता और परिवार को, जनसंचार यानी कि टीवी, रेडियो, मोबाइल आदि को। तो बालक और बालिकाओं का सामाजिक विकास का आधारभूत मतलब बेस क्या है इनके सामाजिक विकास का? जैसे किसी की मैथ्स अच्छी है, कोई JEE की तैयारी कर रहा है, उसकी मैथ्स अच्छी है, तो यदि आप उससे पूछेंगे भैया इसका, आपकी मैथ अच्छी है, इसका आधारभूत क्या है, आधारभूत तत्व क्या है, तो वो कहेगा कि मेरे शुरू से बेसिक स्ट्रॉन्ग है, मैंने शुरू से मैथ की पढ़ाई करी है और मेरे शुरू से मैथ अच्छी है, इसलिए अभी भी अच्छी है। मैं बहुत सारी मेहनत करता था, शुरू में मैंने की है, मुझे अच्छा भी लगता था मैथ, तो अभी मेरा अच्छा है। तो इसी प्रकार आपका समाज विकास यदि अच्छा होगा तो उसमें आपके माता पिता की मुख्य भूमिका होगी, क्योंकि पहले सामाजिकरण परिवार से ही प्रारंभ होता है। तो और समाज विकास भी परिवार से ही पहले प्रारंभ होता है। जन्म के समय बच्चा परिवार में ही रहता है, उसके बाद समाज में आता है। तो परिवार में उसको जैसा माहौल दिया जाएगा, जैसा वातावरण दिया जाएगा, वैसा उसका समाज विकास होगा। तो समाज विकास का आधारभूत तत्व जो है वो परिवार और माता पिता है। अगला है, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों को मध्य बढ़ावा देता है। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इसका आप कमेंट में आंसर करें 26 का कि एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों को मध्य बढ़ावा देता है। प्रतियोगिता की भावना को, सहयोग की भावना को, कंपटीशन की भावना को या तटस्थता की भावना को। तटस्थता का अर्थ ये होता है कि जैसे आपके दो दोस्तों की आपस में लड़ाई हो जाती है तो आप तटस्थ हो जाती है, ना आप अपने इस दोस्त के साथ जाते हैं ना उस दोस्त के साथ जाते हैं, आप दोनों से अलग हो जाते हैं। ये होता है तटस्थता की भावना। तो इसका आंसर दें आप कमेंट में। 27 है कि शिक्षक और शिक्षार्थियों के मध्य संबंध होना चाहिए। यह भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, हम चाहेंगे कि आप इसका आंसर कमेंट में दें। 26 और 27 का आंसर आप कमेंट करें, सब लोग कमेंट करें, क्योंकि कमेंट करने से आपका मुझे भी पता चलेगा कि आपकी कितनी तैयारी है। आपको कम से कम सरल क्वेश्चन तो आना ही चाहिए। एग्जाम में सभी तरह के क्वेश्चन आते हैं, सरल भी आते हैं, कठिन भी आते हैं। ऐसा भी नहीं कि 150 क्वेश्चन कठिन आएंगे, ज़्यादातर सरल आएंगे, कुछ मीडियम आएंगे, कुछ कठिन आएंगे। तो सब आपको करने हैं। विद्यालय का क्या कार्य होता है? संस्कृति को संरक्षण करना मतलब संस्कृति की रक्षा करना, संस्कृति का परिष्करण करना मतलब संस्कृति को बनाए रखना, संस्कृति की रक्षा करना, संस्कृति को बनाए रखना,
संस्कृति में जो नई नई चीज़ें होती हैं उनका निर्माण करना, ये सभी विद्यालय के कार्य होते हैं। तो डी आपका राइट आंसर है। अगला है कि सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक कौन है। यदि समाज में परिवर्तन करना है तो आप कैसे करेंगे। समाज में परिवर्तन करना है, सोशल चेंजेस करना है तो क्या धर्म से करेंगे, क्या सरकार करेगी, क्या आपकी जाति करेगी या शिक्षा करेगी। तो समाज में यदि परिवर्तन करना है तो शिक्षा के माध्यम से ही परिवर्तन किया जा सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि सब लोगों को शिक्षित करने की ज़रूरत है। हर एक बच्चे को पढ़ाना जरूरी है। सब लोग शिक्षित हो जाएंगे तो अच्छे से सोच पाएंगे, अंधविश्वासों को त्याग देंगे और समाज में परिवर्तन होगा। तो शिक्षा आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ 4 कथन दिए गए हैं, आपको डिसाइड करना है कौन सा कथन सही है। पहला है सही, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला कहता है कि शिक्षक के द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। आप विद्यालय में पढ़ते हैं और आपसे शिक्षक वहाँ पे प्रश्न पूछते हैं एक कक्षा के दौरान, तो ये आपके ज्ञान के विकास में बाधा उत्पन्न करेगा क्या? नहीं, ये बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, बल्कि आपका ज्ञान बढ़ाएगा, आपका सोचने समझने की प्रक्रिया को बढ़ाएगा, आपकी तर्क शक्ति बढ़ाएगा। तो ये तो गलत है भैया। दूसरा, विकास और सीखना सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित रहते हैं, ये भी गलत है। विकास और सीखना ये समाज और संस्कृति से प्रभावित होते हैं। जैसे आपकी समाज होगी, जैसे आपकी संस्कृति होगी, वैसे ही आपका विकास होगा और वैसे ही आप सीखेंगे। तो ये अप्रभावित नहीं रहते, ये प्रभावित रहते हैं समाज और संस्कृति से, तो ये भी गलत है। तीसरा है शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं, एक निश्चित तरीके से नहीं सीखते। सभी शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से नहीं सीखते। आप कुछ अलग तरीके से सीखते हैं, आपका भाई कुछ अलग तरीके से सीखता है, आपके दोस्त यार कुछ अलग तरीके से सीखते हैं। तो कोई एक निश्चित तरीके से सब लोग नहीं सीखते, सब लोग अलग अलग तरीके से सीखते हैं। तो डी आपका राइट आंसर होगा, डी, कि खेलना आपके ज्ञान को और आपकी सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। आपके ज्ञान को बढ़ाएगा, आपकी सोचने समझने की प्रक्रिया को बढ़ाएगा खेलना, और आपका सामाजिक विकास भी करेगा। तो इस प्रकार हमने ये क्वेश्चन कर लिए हैं। बहुत कम समय में हम बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि हमारा सिलेबस टाइम पे खत्म हो सके। और यदि आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो अंत में देखना आपका सीटेट अच्छे नंबरों से क्लियर होगा। न सिर्फ आप 90 नंबर लाएंगे बल्कि आप अच्छे नंबर लाएंगे और आपका सिलेक्शन श्योर होगा, आप सीटेट पास करेंगे इस बार। तो यदि आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करें, कमेंट करने से मुझे भी अच्छा लगेगा। और जो मैंने प्रश्न के उत्तर आपसे पूछे हैं कृपया आप उनके उत्तर बताएं, ताकि मुझे लगे कि यार मैं पूछता हूँ तो इनसे क्वेश्चन बनते हैं, इनने पढ़ा है। तो जो रेगुलर स्टूडेंट है वो तो क्वेश्चन पूछते हैं, मुझे पता है बहुत सारे लोग रेगुलर हैं, रोज़ क्लास लेते हैं और वो कमेंट भी करते हैं अच्छी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप ऐसे ही पढ़ते रहें और यदि मेरा पढ़ाना अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करें और जो मैंने उत्तर पूछे हैं उनका भी कमेंट करें। और यदि सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और किसी एक फ्रेंड को शेयर कर दें। इस तरह हम अपने वीडियो का अंत करते हैं, फिर मिलेंगे हम अपने अगले वीडियोज़ में या अगले टॉपिक के साथ।